नमस्कार, स्वागत है आपका विकासशील भारत में। मैं हूं आपके साथ संजना शर्मा। आज हम आए हैं दिल्ली के एक मशहूर इलाके कनॉट प्लेस में, जहां पे हम आपसे बात करेंगे दिल्ली के सुरक्षित दावों पर जो यहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने किए थे, पर क्या उससे हमारी जनता संतुष्ट है, ये आज हम जानेंगे यहाँ पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ देना चाहती हूँ कि दिल्ली में आखिरकार क्या चल रहा है। इंडेक्स के मुताबिक दिल्ली की एयर क्वालिटी 450 पहुँच गई है, जो कि ये बहुत ही गंभीर सिचुएशन है। मैं इसके साथ ही आपको बताना चाहती हूँ कि दिल्ली में सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं प्रदूषण के लिए, जैसे कि उन्होंने पानी छिड़कने वाली मशीन्स कर दी हैं और जैसे कि एंटी स्मॉग गन और मोबाइल एंटी स्मॉग गन भी लगाई हुई हैं। पर क्या उससे कोई प्रभाव पड़ रहा है दिल्ली पे, ये जानना ज़रूरी है, ये आज हम जानेंगे। और साथ ही साथ ट्रैफिक भी एक बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली में। लोगों को घंटों घंटों ट्रैफिक के आगे खड़े रहना पड़ता है, प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मौसम भी चेंज हो रहा है, प्रदूषण भी है और इतना सारा स्मॉग भी है, तो इसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप इस समय देख सकते हैं कि हर किसी के घर में एक ना एक इंसान को तो खांसी जुकाम की शिकायत है ही है। साथ ही साथ हम बात करेंगे साफ़ सफाई के ऊपर। हाल ही में जब केजरीवाल गाज़ीपुर के कूड़े के पहाड़ पे गए थे, तो उन्होंने वहाँ से आने के बाद ट्विटर पे बीजेपी को टैग करते हुए कहा था कि दिल्ली को बीजेपी ने कूड़ा ही कूड़ा कर दिया है, यानी कि उन्होंने दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा एमसीडी ने अभी तक कुछ नहीं किया है। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? क्या इलेक्शन आने वाले हैं एमसीडी के, इसी के लिए कहा है कि वो उनकी भी पार्टी जीत सकती है? ये सब जानने के लिए आज हम बात करेंगे हमारी जनता से। चलिए चलते हैं। तो सर, क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम सरवण सिंह है। मैं पंजाब से हूँ, अमृतसर से। और जिस दिन का यहाँ आया हूँ बहुत परेशानी हो रही है, मास्क लगा के चलना पड़ता है। ये लोग कहते हैं कि ये सारा धुआं पोल्यूशन बाहर से आता है, पराली का है, कुछ केजरीवाल साहब कुछ बताते हैं, बीजेपी वाले कुछ बताते हैं। तो ये जो बाहर से लोग आते हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसका कोई ना कोई इलाज करना चाहिए, नहीं तो लोग बीमार पड़ जाएंगे, बहुत बुरा हाल होगा। तो मैम, क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम मेघा है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। सरकार ने ये स्टेप तो उठाए हैं, बट थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ा है। बट अभी पूरा प्रदूषण दिल्ली में जो है अभी कम नहीं हो पाया है। मतलब इससे बहुत बीमारियाँ भी फैली हुई, डिजीज़ फैले हुए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि सरकार थोड़ा सा और इसमें अपना सहयोग प्रदान करे, ताकि लोगों को जो आने वाली बीमारियाँ उनसे बचाव हो सके। तो सर, क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? हरीश शर्मा। तो हरीश शर्मा जी, आप हमें ये बताइए कि जो सरकार ने कदम उठाए हैं, जैसे कि पानी छिड़कने की मशीन लगाई है या फिर एंटी स्मॉग गन लगाई है दिल्ली में जगह जगह पे, तो क्या उससे कुछ दिल्ली की हवा पे प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? मैडम, मैं अभी 4 घंटे से बैठा हूँ, मैंने तो अभी कोई देखी नहीं यहाँ कोई। आपने देखा कुछ ऐसा? आपने कुछ ऐसा देखा है जिससे जो देख रहा हो कि ये पोल्यूशन कम करने के लिए कुछ व्यवस्था ऐसी हो रही है? केवल दिखावा है केवल। पानी से थोड़ा जो सड़क हैं, स्ट्रीट हैं, उन पे थोड़ा प्रभाव तो पड़ता ही है। जैसे अब बरसात हो जाए थोड़ा ये पोल्यूशन कम हो सकता है, वरना तो ये आगे दिसंबर जनवरी आएगा, इसमें शायद ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। हमें ये बताइए कि जो एमसीडी के इलेक्शन होने वाले हैं दिल्ली में, जो हमारी बीजेपी की सरकार बनी हुई थी एमसीडी के इलेक्शन में, उन्होंने कितना काम सही किया है, आपको सही लगा है, और आगे आप किस पार्टी को वोट करेंगी? ऑब्वियसली बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। मोदी जी बहुत हर जगह पे, दिल्ली में नहीं वो तो बाहर के देशों में भी बहुत अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो बीजेपी को भी सहयोग करती हूँ। मैडम, ये तो मैं कहने लगा कि केजरीवाल बहुत मुश्किल है, काम कुछ है नहीं, केवल बयानबाजी, आरोप लगाना, सारे वादे झूठे हैं, सारे वादे। तो जैसे कि हाल ही में जब केजरीवाल अभी गाज़ीपुर के कूड़े के पहाड़ पे गए थे, तब उन्होंने ट्वीट करके बीजेपी को टैग करके कहा कूड़ा ही कूड़ा बना दिया है, कूड़े के पहाड़ बना दिए दिल्ली में बस, और कुछ नहीं करा है। तो इस पे आपका क्या कहना है? आपको ये इनकी स्टेटमेंट कहाँ तक की सही लग रही है, गलत लग रही है? मैडम, केजरीवाल जी से पूछा जाए, ये कूड़े को डालेंगे कहाँ, लेके कहाँ जाएंगे कूड़े को, है? और दूसरी बात, इन्होंने तो 10 साल पहले ये भी बोला था जमुना जी साफ करने की बोला था। आपने देखा है कितनी गंदगी है जमुना जी में? जमुना जी होगी साहब? इनके सारे वादे झूठे हैं और नकली आदमी है, एकदम बकवास आदमी है। हाँ, एमसीडी कोशिश तो करती है, 80% कोशिश करती है, ज़्यादा नहीं करती, जितना होना चाहिए उतना तो नहीं करती। पर जो भी है ठीक है, वो अपनी जो स्कीम है उनकी वो चलाते रहते हैं। हर साल ही हो जाता है आजकल, 2-3 महीने तो बहुत बुरा हाल होता है। अभी शायद स्कूलों की भी छुट्टी होने वाली है, कुछ ऐसा। मगर जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए बहुत परेशानी है। तो इस बार आप एमसीडी में किसको वोट करेंगे, केजरीवाल को या मोदी जी को? क्योंकि मोदी आप गेस करना तो बड़ा मुश्किल है मैडम। देखिए, दोनों अच्छे हैं। मोदी जी की भी मैं वो नहीं कर सकती, मोदी जी की अपनी पावर है और अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं उनके बारे में भी ऐसा नहीं बोलूँगी कुछ। और केजरीवाल भी अपना काम कर रहे हैं,
तो बाकी वोट का तो देखो अपना अपना पर्सनल होता है किसको देते हैं हम, बाकी दोनों ही सही है, मैं किसी का नाम नेगेटिव बोल सकती हूँ, पर मोदी जी इज़ बेस्ट। कि हम देख रहे हैं कि लोगों को बहुत ट्रैफिक की समस्या है, वो भी कुछ सही हुई है आपके हिसाब से, नहीं हुई कुछ है? भी सही नहीं, कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी। आप कालिंदी कुंज चले जाओ, 2-2 घंटे लग जाते हैं आपको जमुना जी पुल पार करने में, 2-2 घंटे लग जाते हैं पुल कहाँ मैं कैसे मान लूँ? आप यहाँ भी देख लो, कहीं भी देख लो, पूरी दिल्ली में कहीं देखो, कोई भी व्यवस्था बढ़िया नहीं है। केवल झूठे वादे हैं, केवल जमीनी स्तर पर कोई भी ऐसा काम नहीं दिख रहा जिससे कि तसल्ली हो, थोड़ा सा लगेगा हमने अच्छी सरकार तो नहीं है।